मेरा जो पर्टिकुलर थोड़ा भी जो ऑडियंस है, वो लोग एनलाइटनमेंट तो छोड़ो, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसा है कि मतलब दूर दूर तक अगर होगा ना, तो भी उन्होंने सुनी सुनाई बातें की होगी स्पिरिचुअलिटी की। इवन मी बीइंग, मैंने इतना ज्यादा डीप डाउन नहीं किया है। आई हैव बीन टू मोनेस्ट्रीज, मतलब मैं पर्सनली जैन हूँ, तो आई हैव बीन टू मोनेस्ट्रीज, आई हैव लिव्ड विद मंक्स, और मैंने वो लाइफस्टाइल देखी है। लेकिन what according to you is spirituality, then we'll go in enlightenment, and फिर what you are talking about deliverance की मतलब what are the principles and how do you inculcate a life like that, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। what is your take on that? Your question was what is spirituality, right? Why spirituality? So इसका लॉजिक ये है कि यार if somebody is finding happiness in whatever is there, whatever life has to offer conventionally, then कोई जरूरत नहीं है spirituality की। अच्छा, मतलब in the sense, why do you go towards spirituality is essentially because you realize that everything is ephemeral. कोई भी चीज लास्ट नहीं करती। मॉर्टल है सब कुछ। हाँ, एवरीथिंग विल गेट फिनिश्ड। एनीथिंग दैट, जैसे फॉर एग्जांपल ना, वो एग्जाम में अपना नंबर देख के, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो सिलेक्शन के बाद जो एक क्या कहते खुशी होती है, वो भी टेपर ऑफ हो जाती है, राइट? किसी भी चीज को तुम अचीव करते हो तो वो खुशी टेपर ऑफ हो जाती है, और उसके बाद जो स्टेट आती है उसमें होता है कि तुम किसी और चीज को अचीव करने के लिए लगे हुए हो, क्योंकि तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज कि टू अचीव समथिंग और द अदर, and you are always in that state where you want to get to somewhere. Basically we are all in a state where we want to get somewhere else, right है ना? तो हर आदमी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पे उसको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि यार इससे मुझे कोई मतलब if I really you have to analyze your life, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब there has to be something else, this can't be it। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, तुम्हें कुछ सेल किया गया है बचपन से, राइट? कि वो सेल करने में कोई ये बुराई नहीं कर है, लो पेरेंट्स। तो हो जाएगा, हाँ, ये कर वो लोगे कर सब लो कुछ तो अच्छा हो होता है। जाएगा, वो कर लोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 10th के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, 12th के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, बीटेक कर लोगे अच्छी जगह से इतने तो सब पैसे कुछ अच्छा कमा हो। लोगे, हाँ। हाँ, बट इवेंचुअली तुम्हें वो पैटर्न दिखना चाहिए कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब एंड में तुम खुश नहीं हो, यू नो। अब मतलब ये एक एंड गोल है, खाली एंड गोल भी नहीं, एक खाली उतना सा एक हर्डल क्रॉस किया तो अगला हर्डल के लिए भागना ही है। हाँ, तो खुशी खुशी कहाँ से आएगी? इज द if that is the question that you have to ask, then spirituality is one way of exploring it। And what is what is happiness is that constant state of peace, which for me is happiness, right? उसको अचीव करने के लिए अगर आप स्पिरिचुअल डायरेक्शन में नहीं जाते हो, अब स्पिरिचुअल डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी मतलब रिलीजियस डायरेक्शन भी जा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल हु आर इनटू भजन्स, right, who are into chanting, they are also very they also find their peace। हाँ, उस टाइम पे तो काफी शांति हो जाता है। हाँ, करेक्ट। तो वो बेसिकली क्या है कि इट्स एन अटेम्प्ट बाय ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज एन अटेम्प्ट बाय ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ, which is also an like physics is an attempt to understand how things work, chemistry is an attempt to understand how things work, science, literature, and spirituality is another way of attempting to understand life, right? But in physics or in science, it is about how things work, right? Or how things can be made to work. In spirituality, it's about how can I be at peace, right? So it's an exploration which goes inside. Spirituality is about going inside to find peace, right? Because the realization should be there that outside there is no peace। Like the first point is कि सबसे पहले तुम्हें ये realize होना है कि बाहर जो भी है, whatever is there to offer,
उसमें कोई परमानेंट पीस नहीं है। होम थिएटर सिस्टम अभी आ गया है, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन कल जो है द हैप्पीनेस दैट आई डिराइव फ्रॉम इट विल बी लेसर, डे आफ्टर टुमारो इट विल बी लेसर, एंड इवेंचुअली आई विल इग्नोर इट, लाइक दिस वन, लाइक द वन आई हैव बिहाइंड मी। यार ये ना बुक शेल्फ स्पीकर है, यू नो, यू वोंट बिलीव इट, ये 2 बुक शेल्फ स्पीकर जो है 70,000 रुपए के। हाँ, और मैंने ये खरीदा था, अभी 1 साल हो गए मुझे, और मुझे किसी ने बोला था कैफ के स्पीकर जो है अमेजिंग है। तो बहुत अच्छे स्पीकर है, बट माय पॉइंट इज कि इवेंचुअली यू ट्रीट देम एज फर्नीचर। लाइक अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ इसको, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये, लेकिन अभी ये मेरी लाइफ में फर्नीचर हो गया, राइट, बिकॉज ये मेरी लाइफ में आ चुका है और ये मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है, इसलिए इग्नोर्ड है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी में इवेंचुअली ये होता है कि तुम्हें रियलाइज होता है कि इन सब से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो और है, ठीक है, जिससे मेरा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब एक बार तुम, तो दैट इज वेयर पीपल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, राइट। देयर इज अ विश टू आइदर गेट आउट ऑफ मिजरी or suffering, so that becomes a catalyst where you are in a very miserable place in your life, you are suffering a lot and therefore you want relief from it, तुम्हें पैरासिटामोल चाहिए, और तुमने क्या नाम है उनका, सदगुरु की 1-2 वीडियो देख लियो, तुम खुश हो गए, राइट। और अगर तुम और तुम्हें और बहुत सारे लोग हैं वहीं पे रुक जाते हैं, जैसे ओके, राइट, उनको जितना चाहिए लाइफ में वो उतना मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिज्ञासु लोग होते हैं जिनको समझ में आता है कि ये सदगुरु वदगुरु से नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे। मतलब what I'm trying to say is कि you eventually tend to keep exploring because whatever you are exploring is not giving you the result that you want, right? Like for example, you are basically experimenting with different things. Like for example, मैंने meditation बहुत साल किया, ठीक है, मैंने पूजा पाठ भी बहुत साल की है, and each of these are different kinds of ways of, you know, arriving at mental peace. Like meditation is one way of doing it, puja part is another way of doing it, chanting is another way of doing it, even reading books on spirituality is called ज्ञान मार्ग कहते हैं उनको, उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, is knowledge, the way of knowledge, basically the path of knowledge, that is another way of doing it, right? So basically spirituality is a journey, right? तो उसमें क्या होता है कि एक कैटलिस्ट होता है, कि कोई रीजन होता है why you want to know or why you want to go inside and explore yourself. वो कैटलिस्ट जो है वो तुम्हें शुरू करता है उस पाथ पे, बट इवेंचुअली उस पाथ पे तुम कितना आगे जाते हो कितना पीछे जाते हो वो डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, एज आई पुट इट, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मेरी डेस्टिनी ये थी कि मुझे एक्सप्लोर करना था ओवर टाइम। This is something that I wanted to know more about, and I was not happy with some of the initial answers I was getting. और उसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में एक पॉइंट आता है जहां पे तुम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी टीचिंग्स को एक्सप्लोर करते हो, and then you get to a point where you hear one person's teachings and it sort of impacts you in a way that nothing else has impacted you till now. Who is your guru? Essentially, that is how you discover your guru.